अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। ठीक है, आज हम नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो लूनी नदी। राजस्थान के सबसे बड़ी नदी प्रणाली कौन सी है? तो लूनी नदी है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? तो कावेरी नदी का है। कर्नाटक के पश्चिमी घाट पर्वतमाला में किस नदी का उद्गम है? कावेरी नदी का है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्गा पहाड़ी के उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी में मिलती है? तो कौन सी नदी है? तो सिमसा नदी है। कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्ग पहाड़ी से उत्तरी भाग से निकलती है और लगभग 221 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कावेरी नदी में मिलती है? तो कौन सी नदी है? सिमसा नदी है। कौन सी नदी तसांगपो के नाम से भी जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तसांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंजाब में मौजूद 5 नदियां सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम को पंचनद कहा जाता है। ये नदियां अंततः किस सागर में मिलती है? तो अरब सागर में मिलती है। ये पांचों नदियां जो है सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम, इन्हें पंच नद कहा जाता है और यह अरब सागर में जाके गिरती है या मिलती है। सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तब ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। सादिया घुबरी खंड को जोड़ने वाला राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक है, किस नदी पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। रावी, चिनाब और झेलम किस नदी की सहायक नदियां हैं? रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु नदी में जाकर ये सब मिल जाती हैं। रावी, चिनाब और झेलम सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा। गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन भारत के किन राज्यों में स्थित है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा है। ठीक है, कर्नाटक और उड़ीसा है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा नदी बनाती है। ये कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर कौन सी नदी बनती है? तो गंगा नदी मिलती है। यह कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो गंडक की है। किसकी? त्रिशूल गंगा नदी किसकी एक धारा है? तो त्रिशूल गंगा नदी एक गंडक नदी की जलधारा है। सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है। ठीक है, सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है? तो 1114 किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है। सिंधु प्रणाली विश्व की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से एक है, जो भारत में कुल कितने किलोमीटर की लंबाई को कवर करती है? तो 1114 किलोमीटर की कवर करती है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। ठीक है, कौन सा है? तो भूमध्य सागर है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? भूमध्य सागर है। नील नदी द्वारा निकाले गए जल का गंतव्य कौन सा है? तो भूमध्य सागर है।